Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start question number 24. इस क्वेश्चन में भी टाइम लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है लॉन्ग। ए और बी पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट रेशियो को 5:3 में डिवाइड कर रहे हैं। 5:3 में डिवाइड कर रहे हैं। They admitted C into the firm for the 1/4 share in profits, which is to be contributed equally by A and B. जो 1/4 शेयर लिया जा रहा है 1 बाई, ठीक है, इक्वली इक्वली लिया जा रहा है। अच्छी बात है। फिर उसके बाद नीचे दी गई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ए की कैपिटल 50,000 रुपीज़, बी की कैपिटल 30,000 रुपीज़ और जनरल रिजर्व दिए गए हैं 30,000। ये सब दिया गया है। और ये थोड़ा भाग रहा है तुम्हारे लोग का बोर्ड। कह रहे हैं इसमें उक्त सूचनाओं के आधार पर जनरल एंट्री कीजिए। अब देखो, जनरल एंट्री करने के लिए पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। वो भी क्यों? वो भी इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक का रिवैल्यूएट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रिएट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था तुम लोग को। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का है? नॉमिनल नेचर का। और नॉमिनल नेचर का जो अकाउंट होता है उसका जो रूल्स होता है, डेबिट साइड क्या होते हैं? डेबिट साइड हमारे पूरे लॉसेस होते हैं। क्रेडिट साइड हमारे क्या होते हैं? क्रेडिट साइड पूरे प्रॉफिट होते हैं। ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। रिवैल्यूएशन देखते हैं। मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक आर रिवैल्यूड 30,000, 12,000 और 8,000। देखो, क्वेश्चन में मशीनरी का रेट क्या दिया गया है? 35,000। यहाँ पर जब रिवैल्यूएट किया गया तो 30,000 आ रहा है, तो 5,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ऑल लॉसेस आर डेबिट। यहाँ पर लिखा जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। हाउ मच रुपीज? 5,000 रुपये का हमारा नुकसान हो रहा है, तो 5,000 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर फर्नीचर का रेट क्या है? 12,000। ऊपर देखो बैलेंस शीट में फर्नीचर का रेट है 15,000। तो 3,000 रुपये का यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यहाँ पर लिखा जाएगा टू फर्नीचर। कितने रुपए का लॉस हुआ? 3,000 रुपीज़ का। लास्ट में क्या दिया गया है? 8,000 रुपीज़ क्या है? स्टॉक। बैलेंस शीट में स्टॉक की अमाउंट दी गई है 10,000 रुपीज़। तो कितने रुपए का लॉस हुआ? 2,000 रुपीज़ का। यहाँ पर लिखा जाएगा लॉस है, ये भी क्या लिखे जाएंगे? डेबिट साइड लिखा जाएगा टू स्टॉक। हाउ मच रुपीज़? 2,000 रुपीज़। और कुछ बता रहा है रिवैल्यूएट करने के लिए? और कुछ रिवैल्यूएट नहीं किया जा रहा है। चलो फिर टोटल किया जाए इनका। टोटल करेंगे तो आएगा 5,3,8,2 10,000 रुपया। यहाँ पर भी टोटल किया जाएगा तो 10,000 रुपीज़। तो हमें क्या हो रहा है? देखो, डेबिट साइड होता तो प्रॉफिट हो जाता, इधर क्या है? पूरा लॉस हो रहा है। कितने हज़ार रुपये का? देखो दिखा रहा है ना, रिवैल्यूएशन पे कितना लॉस हो रहा है? 10,000 रुपीज़ का। तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी और सी भी है ना? ए और बी पार्टनर है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। 10,000 को अगर 5:3 में अगर डिवाइड किया जाए कितना आएगा? बताओ, स्टार्ट हो जाओ। ये उठा लिया हमने कैलकुलेटर। 10,000 इंटू 5/8 इक्वल टू 6,250 रुपया। ए को नुकसान होगा और 3,750 रुपया बी को नुकसान होगा। टोटल ऐड किया जाएगा 0, 5, 5, 10, 7 2 9 1 10, 7 3 9 1 10, 10,000। तो इस हिसाब से हमारा लॉस हो जाएगा कंप्लीट। अब क्या कह रहे हैं? जनरल एंट्रीज करनी है। क्या करनी है हम लोगों को? जनरल एंट्रीज।
चलो जनरल एंट्रीज भी बड़ी प्यार से और आराम से कर दी जाए। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दिया जाए, डेट, पर्टिकुलर। डेट के लिए पहले हम लोग, लंबी है ना जनरल एंट्री, ये हमारा डेट का कॉलम आ गया यहाँ तक कि ये आ गया तुम लोग की पर्टिकुलर। तुम लोग की फरमाइश में LF आ जाता है, अमाउंट डेबिट, और अमाउंट क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा क्वेश्चन। अभी हमें एक सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा तो 5:3 आना है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। ये तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब सेकंड थिंग, जनरल एंट्री करेंगे, और जनरल एंट्री अब बाद में करेंगे बेटा। जनरल एंट्री से पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे करते हैं देखो, गुडविल को कैलकुलेट करना है। गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, इसको रब कर देते हैं, गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल देखो, ये हमारा होगा सेकंड स्टेप। मैंने तुम लोग को पहले फर्स्ट स्टेप में, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेकंड स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा गुडविल को कैलकुलेट करने का। तो गुडविल इक्वल टू व्हाट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स गुडविल परचेज, ईयर्स गुडविल परचेज। अब तुम लोग कहोगे सर ये तो हम लोग ने सेकंड लेसन में पढ़ा था। सेकंड लेसन में इसलिए तो पढ़ाया गया था, क्या बता रहे हैं हम। गुडविल देखो, सुपर प्रॉफिट कितना है, 8,000 रुपीज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर्स। तो हमारी फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 8,000 × 3 इक्वल टू 24,000 रुपीज़, ये हमारी आ जाएगी फर्म की गुडविल। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सीज की गुडविल जो आएगी, सीज शेयर। सीज शेयर क्या आएगी गुडविल का, सीज शेयर ऑफ गुडविल हमारा आएगा 24,000 इंटू 1/4, तो इक्वल टू 6,000 रुपीज़। कितनी गुडविल लेकर के आ रहे होंगे, सी गुडविल लेकर के आ रहे होंगे अपना 6,000 रुपीज़। अब इसके बाद करा जाएगा अपना, आफ्टर दैट वी विल मेक अ जर्नल एंट्रीज। अब आएगा हमारा थर्ड पार्ट, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज का बनाया जाएगा फॉर्मेट। सबसे पहले आएगा डेट, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट रहेगा इनका, डेट। फिर रहेगा पर्टिकुलर, आप लोग की फरमाइश में बुलाया गया है लेजर फोलियो को, LF। फिर बुलाया गया है रुपीज डेबिट। फिर बुलाया गया है रुपीज क्रेडिट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सिस्टम तैयार हो गया है। आओ अब क्वेश्चन देखा जाए सिस्टम के हिसाब से, हम लोग बनाएंगे। सी 30,000 रुपीज लेकर के आ रहा है गुडविल, और से विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। तो हमारे पास पहले 30,000 रुपीज आ रहा है टोटल, सी की कैपिटल और गुडविल है। देखो सी की गुडविल हमारी क्या निकली थी, 6,000 रुपीज। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश लेकर के आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट।
सी कितनी लेकर के आ रहा है कैपिटल ना, टोटल रुपया लेकर के आ रहा है 30,000 रुपीज। 24,000 रुपीज लेकर के आ रहा है कैपिटल और 6,000 रुपीज आ रही है गुडविल। तो अब इस गुडविल को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उनके अकाउंट में। ये गुडविल को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तुम लोग को बेटा ये सेक्रीफाइस रेशियो खुद निकालना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा हम सेक्रीफाइस रेशियो, देखो ऐसे पता चलेगा 5:3 है तो 1/4 है, तो उसके बाद टोटल दिया जा रहा है। जैसे सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा इसका 1:1 बराबर बराबर निकलेगा, चेक कर लेना, तुम लोग को निकालना है ये पूरा। 6,000 ये लेकर के आया गुडविल, तो बराबर बराबर निकलेगा तो 3,000 रुपीज ए के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, 3,000 रुपीज बी के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ठीक, ये दो एंट्री तो तुम लोग को समझ में आ गई होंगी। फिर उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है। देखो ए का हो गया, ए भी हो गया, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। देख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तीन ये क्या है, तीनों साइड यहाँ पर तुम लोग की होंगी कंबाइंड एंट्री कराई जाएगी। लिख दिया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। ऊपर अब से रिवैल्यूएशन को ऐसे लिखा जाएगा डॉट, ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। देखो कितना रुपया है, मशीनरी भी मेरे हिसाब से 5, 3, 2 ऐसे ही हो रहा होगा। मशीनरी पे 5, फर्नीचर पे 3 और स्टॉक पे 2। 5,000, 3,000 और 2,000, टोटल हो गया 10,000। फिर इसके बाद क्या है भाई, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिवैल्यूएशन क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट लॉस अकाउंट किस पे ट्रांसफर किया जा रहा है, लॉस ए की कैपिटल पे और बी की पार्टनर्स कैपिटल पे। तो कितना रुपया, 10,000, 6,250 करके और ऐसी कुछ है ना। यहाँ लिखा जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया था भाई लॉस, 10,000 रुपया। लगभग तुम लोग का यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। 10,000 रुपया लॉस था, अब इस लॉस को 6,250, ये रुको कैलकुलेटर उठा लें, अब 3,750 था, 6,250 एक में, 3,750 बी में। बहुत जल्दी करते करते ये क्वेश्चन हो गया है तुम लोग का फिनिश। ये तो जनरल एंट्री इतना करोगे, ठीक है। इसको मैं स्टेप नंबर 3 लिख देता हूँ, ये स्टेप नंबर हमारा 3 हो गया। फर्स्ट जनरल एंट्री ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी और कुछ नहीं होगी। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक, तो ये लिख दिया है। फिर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड स्टेप हमारा ये है। अब अगर ये आता है एक ही पेज में तो लाने की कोशिश की जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ गया। आया गया यहाँ। अब तुम लोग इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, चाहे जैसे करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 24। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।